जैसे एक गायक अपने सुर को साधता है, जैसे एक वीणा वादक संगीत को साधता है, ऐसे ही अपनी जीवन को साधने का नाम है साधना। साधना शब्द का अर्थ होता है स्वयं को रूपांतरित करने के लिए किया जाने वाला निरंतर अभ्यास, इसी का नाम है साधना। कहते हैं कि घिसते घिसते तो पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है। तो जब घिसते घिसते पत्थर भी शिवलिंग बन सकता है, तो करते करते कोई भी इंसान खुद अपने आप में शिवत्व को हासिल क्यों नहीं कर सकता। जीवन के लिए केवल एक ही चीज चाहिए और वो है साधना। अगर खिड़की खोलोगे तो सूरज की रोशनी हमें मिलेगी, और ऐसे ही अगर खुद को साधोगे तो साधना सिद्ध होगी। आत्मा में चमक लाने के लिए साधना जरूरी है। तो बिना साधना के आज तक कोई अपने आप में परिवर्तन ला ही नहीं सका। और मैं मानता हूं कि जीवन में परिवर्तन लाना, जीवन का रूपांतरण करना, यही इंसान की असली आत्म विजय है, यही जितेंद्रियता है, यही जैनत्व है। एक ज्ञानी संत कुछ युवकों के बीच में बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तभी उनके कुटिया के बाहर सायरन बजा, लाल बत्ती की कार पर एक नेताजी पहुंचे। नेताजी जैसे ही अंदर आए, महाराज जी तो अपना दिव्य संदेश दे रहे थे, वे युवकों की चर्चा में मगन थे। वो नेताजी अंदर आए, युवकों ने तो जरूर उधर गौर किया, पर महाराज जी अपनी चर्चा करते रहे। 2 मिनट तक वे खड़े रहे। महाराज जी ने कहा, आओ महानुभाव, आप भी यहां पर ज्ञान चर्चा में बैठ जाओ, शामिल हो जाओ। उसने कहा, महाराज जी मैं ज्ञान चर्चा में शामिल होने के लिए नहीं आया, मैं तो इस प्रदेश का मंत्री हूं। बोले, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमारे प्रदेश के मंत्री हैं तो आपका और सम्मान है, आप आइए और यहां पर बैठिए, आप भी ज्ञान चर्चा में हिस्सा ले लीजिए। उसने कहा, महाराज जी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, देश का एक मंत्री आपसे मिलने के लिए आया है, और आप अपने सहज में कह रहे हैं कि तुम भी बैठ जाओ, आ जाओ और ज्ञान चर्चा में शामिल हो जाओ, तुम भी कुछ सुन लो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने कहा, भाई जिस ज्ञान से इनका उद्धार होगा उसी ज्ञान से तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, तुम भी बैठ जाओ। मंत्री ने महाराज जी के इस संवाद को अपनी बेइज्जत समझा, और बेइज्जत समझकर उन्हें असभ्य भाषा में बोलने लगा कि आप भी कैसे महाराज हैं, आप ये फर्क भी नहीं जानते कि एक आम आदमी में और एक मंत्री में क्या फर्क होता है। अरे लोग मुझे बुलाने के लिए कितने ही निमंत्रण पत्र भेजते हैं, तब मैं कहीं पहुंचता हूं। ये तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि एक बार महाराज के पास जाकर के आना, सो मैं चला आया। बोले, भाई आए तभी तो कह रहा हूं कि मेरे पास बैठो, ज्ञान चर्चा में हिस्सा लो। बोले, कैसे पाखंडी महाराज है, कोई मेरा महत्व ही नहीं समझ रहा है। अब जब आदमी को गुस्सा आता है, तेजी खाता है, तो आदमी फिर अपनी ओर से असभ्य, अनर्गल, अव्यवहारिक शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। महाराज जी को उसने पाखंडी कहा, अभद्र कहा, अव्यवहारिक कहा, अंट संट कहा, और कहा कि मैंने अपनी पत्नी के कहे में आकर के आपके पास चला आया, मैं दोबारा कहा आपके आकर के पांव नहीं रखूं। बोले, भाई
तुम मुझे भले ही बुरा कहो पर मुझे तो तुम बहुत अच्छे नजर आ रहे हो। मुझे लग रहा है तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो कम से कम मेरे दर तक आए तो सही। परमात्मा की कृपा हुई तभी तुम मेरे दर तक आ पाए। मुझे तो तुम बड़े भले इंसान नजर आ रहे हो। भले इंसान नजर आ रहे हैं। गुस्सा खाया और वहां से निकल पड़ा। संत के सामने कुछ युवक बैठे थे जो ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उन्हें मंत्री का व्यवहार अव्यवहारिक लगा। उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा। बोले, भाई मुझे बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मैं तो उसका भला चाह रहा था इसलिए यहां बैठने के लिए कहा। चलो वापस अपन ज्ञान चर्चा करते हैं। और वो फिर अपने सद्ज्ञान का उपदेश उन्हें देने लग गए। शाम के वक्त मंत्री जी जब अपने घर पहुंचे तो अपनी पत्नी से कहा, तो तुमने मुझे जो कहा था ना कि वो महाराज जी के पास जाकर आना, मैं आज गया था। वो महाराज जी क्या एक नंबर के अड़ियल अक्खड़, कोई मुझ पर गौर भी न किया, बिल्कुल ही पाखंडी आदमी हैं। पर एक बात बताऊं, महाराज जी ने मुझे पहचान लिया। महाराज जी ने कहा, तुम बड़े भले इंसान हो। महाराज जी ने मेरी तो बड़ी तारीफ की कि तुम बड़े भले इंसान हो। वाकई महाराज जी में ये तो खासियत थी कि उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे भला इंसान कहा। पत्नी ने अपने पति की सारी बात सुनी और अपने मंत्री पति से कहा, आप ये घमंड मत पालिएगा कि महाराज जी ने आपको भला इंसान कहा तो आप भले होंगे। दरअसल आपने जो महाराज जी को कहा कि पाखंडी, अभद्र, असभ्य, दरअसल आपने वो नहीं कहा जो महाराज जी थे, बल्कि आपने वो कहा जो आप खुद थे। क्योंकि वो महाराज जी से भली भांति परिचित थी और उनका सत्संग सुनने के लिए आया करती थी। और उसने कहा कि आपने वो नहीं कहा जो महाराज जी थे, बल्कि आपने वो कहा जो आप खुद थे। और महाराज जी ने आपको जो कहा था कि आप भले इंसान हैं, तो महाराज जी ने वो नहीं कहा जो आप हैं, बल्कि महाराज जी ने वो कहा जो महाराज जी खुद हैं। जो जैसा इंसान होता है उसे वही वैसा नजर आता है। संत को तो नेता भी अच्छा इंसान नजर आया, पर नेता को एक संत भी असभ्य इंसान नजर आया। पत्नी ने जब कहा कि आपने वो कहा जो आप खुद हैं, आपने वो नहीं कहा जो संत है। पति ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? बोले, मैं ठीक कह रही हूं। मैंने आपको एक दिव्य स्थान पर भेजा, पर वहां जाकर भी आप उनसे कुछ ग्रहण करके न आ पाए। मैंने तो सोचा था कि आप वहां जाएंगे तो आपके जीवन का रूपांतरण हो जाएगा, पर आप तो वहां जाकर भी उल्टा पुल्टा बोलकर आ गए। आप जरा 2 मिनट सोचो कि आपने जो कहा क्या वो सही था? क्या महाराज जी वाकई वैसे थे? मंत्री पति ने थोड़ा विचार किया और विचार करने के बाद कहा, नहीं, तुम ठीक कहती हो मेरी कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। मुझे लग रहा है कि मैं ही कहीं गलत था और मैं 5 मिनट का धैर्य न रख पाया और महाराज जी को मैं उल्टा पुल्टा कहकर आ गया। नहीं, सॉरी, मैं कल फिर महाराज जी के पास जाऊंगा और महाराज जी के पास जाकर के इस बारे में कुछ न कुछ शिक्षा लेकर आऊंगा। अगले दिन फिर वो नेताजी पहुंचे महाराज जी के पास। महाराज जी मुस्कुराए, अपनी सौम्य मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया और कहा, आओ मंत्री प्रवर बैठो। बोले, महाराज जी सॉरी। बोले, भाई इसमें सॉरी की कोई बात नहीं थी, जो तुम मुझे सॉरी कह रहे हो, हुआ क्या? बोले, नहीं सर, मैंने कल आपको असभ्य भाषा का उपयोग करते हुए आपको पाखंडी तक भी कह दिया था। मैं आपको सॉरी कहता हूं, पर महाराज जी मैं आपसे जीवन की शिक्षा लेने के लिए आया हूं कि मैंने आपको इतना अंट संट कहा, मगर फिर भी आपने मुझे एक अच्छा इंसान, एक भला इंसान कहा। तो मैंने आपको अंट संट कहा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपको बुरा नहीं लगा? संत प्रवर ने कहा,
बात तो तुमने जो कही थी वो बुरा लगने की थी, पर मैंने अपने जीवन में कुछ उसूल अपना रखे हैं। उन उसूलों के चलते मेरे जीवन में जल्दी से उबाल नहीं आता है और मैं अपने मन को संयमित रखने में सफल होता हूं। न केवल मन को संयमित रखता हूं, बल्कि अपनी ओर से दूसरों के प्रति अपनी सभ्यता और शालीनता को भी जिंदा रखने में सफल हो जाता हूं। नेताजी ने पूछा, प्रभु क्या उस शांति का मालिक मैं भी बन सकता हूं? क्या वैसी सभ्यता मेरे जीवन में भी आ सकती है? क्या ऐसा ही जीवन का रूपांतरण मेरा भी हो सकता है? संत ने कहा, बिल्कुल हो सकता है। जो परिवर्तन मेरे भीतर आया, क्या वो परिवर्तन तुम्हारे भीतर नहीं आ सकता? अरे सूरज का जो उजाला मुझे मिला, खिड़की तुम खोलोगे तो क्या तुम्हें भी वो उजाला नहीं मिलेगा? संत प्रवर के सामने नेताजी बैठे और तब संत प्रवर ने, ज्ञानी गुरु ने अपनी तरफ से कहा, जरा बताओ तुम्हारे हाथ में अंगुलियां कितनी हैं? कितनी हैं? आप लोग भी गिन लो अपनी कितनी हैं। हैं? एक हाथ में कितनी अंगुलियां? 5। आपने उससे पहले कहा 10। ठीक है, 10 कहोगे तो बात थोड़ी बढ़ जाएगी, 5 कहोगे तो बात थोड़ी सीमित हो जाएगी। और सीमित बात में भी बड़ी बात सीखी और समझी जा सकती है। लोग बेटे बड़े गजब के होते हैं। जब देनदारी हो, देना हो, तो उन्हें एक हाथ की 5 अंगुलियां नजर आती है, पर जब किसी से लेना हो तो सीधे 10 अंगुलियां उन्हें नजर आती है। लो पूरा पूरा खोल दिया, पूरी अंजलि भर के मुझे दे दो। पर किसी को देना हो तो आदमी दोनों अंजलि भर के दूसरों को नहीं देता, फिर एक हाथ उठाता है और एक हाथ से परोसता है। संत ने कहा, तुम्हारे हाथ में अंगुलियां कितनी? बोले 5। बस मैं तुम्हें 5 बातें सिखा देता हूं। वे 5 बातें जो इंसान के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, जो इंसान के हृदय का रूपांतरण कर सकती है और इंसान के जीवन में उजाला भर सकती है। उनमें से पहली बात है सुमिरन। और जैसे ही मैं कह रहा हूं सुमिरन, तो सुमिरन कहते ही कबीर का वो प्रसिद्ध दोहा याद आ जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। सुमिरन ये वो सिद्धांत है, ये वो दिव्य मंत्र है जो इंसान के अंतर मन को दिव्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इस समय प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग भरा हुआ है। किसी का भी न मन खाली है न दिमाग खाली है, सबके मन में स्क्रैचेज लगे हुए हैं। जैसे कार के आईने में अगर स्क्रैचेज लग जाए तो आदमी को कार चलाना पसंद नहीं आता, ऐसे ही हर आदमी के मन में भी कई तरह के स्क्रैचेज लगे हुए हैं और जिसके कारण उसका मन दुखी है, क्लांत है, परेशान है। हर आदमी का मन, हर आदमी का दिमाग अंदर में सकारात्मक भावों से कम और नकारात्मक भावों से ज्यादा भरा हुआ है। जरा सोचो कि अगर आपके पास कोई कुत्ता आ जाएगा तो आप उस कुत्ते को भगाने का प्रयास करोगे या घर जाकर के रोटी खिलाने का प्रयास करोगे? क्या करेंगे हम? भगाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। हकीकत तो यह है कि हम उसे भगाएंगे, रोटी घर जाकर के लाने का प्रयास नहीं करेंगे। अर्थात हमारी नेगेटिविटी यह है कि हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है। यहां दया नहीं भरी है, यहां हया भरी है। यहां करुणा नहीं भरी है, यहां पर क्रूरता भरी हुई है कि हम दूसरे को भगाना चाहते हैं, उसे गले लगाना नहीं चाहते। सुमिरन एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो हमारे मन का रूपांतरण करता है और क्रूरता की जगह करुणा लाता है, क्रूरता की जगह कोमलता लेकर के आता है। और जिसके हृदय में करुणा और कोमलता नहीं है, उस इंसान के दिल में कैसे तो धर्म बसेगा और कैसे भगवान बसेंगे। भगवान
मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, चर्च और गुरुद्वारे में नहीं रहते। भगवान उस हृदय में रहते हैं जिस हृदय में परमात्मा का सुमिरन है, जिस हृदय में करुणा और कोमलता है, उस इंसान के हृदय में भगवान का निवास होता है। इसलिए भगवान का बैकुंठ कौन सा स्थान है? दिल पर हाथ रखकर कहो, कौन सा है? ये मेरा दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। सुमिरन एक ऐसा मार्ग है जो हमारे मन को सुंदर बनाता है, सत्यम शिवम सुंदरम बनाता है। हमने सुबह उठते ही, एक व्यक्ति ने अखबार खोला, अखबार खोलकर अखबार के आधे पन्नों में प्रधानमंत्री की बातें होती है, आधे पन्ने में पक्ष विपक्ष की बातें होती है, और हमने सुबह उठते ही क्या भरा अपने दिमाग में? नकारात्मकताएं भरी। हमने सुबह उठते ही राजनीति भरी। हमने सुबह उठते ही अखबार लिया और अखबार लेकर हमने एक्सीडेंट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, सारे उपद्रव ही उपद्रव अंदर भर डाले। और वहीं दूसरा व्यक्ति सुबह उठकर स्नान किया, परमात्मा का सुमिरन करते हुए अपने दिमाग को पॉजिटिव बना रहा है। अब जरा सोचो, जिसने सुबह उठकर परमात्मा का सुमिरन किया उसके मन की दशा अच्छी होगी, या जिसने सुबह उठते अखबार खोलकर बैठा उसके मन की दशा अच्छी होगी? किसकी? परमात्मा का सुमिरन करने वाले व्यक्ति के मन की दशा सकारात्मक और पॉजिटिव बनेगी। इसलिए ये बहुत महत्व रखता है कि हमने सुबह उठते ही अपने दिमाग को किन चीजों से भरा। एक व्यक्ति सुबह उठते ही चाय से भर रहा है, एक व्यक्ति सुबह उठते ही हाका हुक्का करने से भर रहा है, और दूसरा व्यक्ति सुबह उठते ही बड़ों के पांव छूकर प्रणाम कर रहा है। कोई गीता, आगम या रामायण की 4 चौपाइयां या 4 श्लोक पढ़ रहा है। सुबह सुबह नियम ले रखा है कि मैं सूर्योदय से पहले मुंह में अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो उसने सुबह सुबह अपने दिमागों को त्याग से भर रखा है। तो किन चीजों से हमने अपने दिमाग को भरा हुआ है, जैसा हमने सुबह सुबह भरा है दिन में वापस वैसा ही प्रकट होकर आएगा। इसीलिए अपने दिमाग को भरो, मन को भरो। किससे भरो? मैं कहूंगा सुमिरन से भरो। आज अगर हम यहां साधना सत्र करते हुए सुबह के सत्र में हम ओम मेडिटेशन करते हैं, तो ओम मेडिटेशन करते हुए हमने वातावरण को किससे भरा? ओम से भरा। हमने अपनी सांसों को किससे संजोया? हमने अपनी सांसों को किन चीजों से संवारा? तो मैं कहूंगा ओम से संवारा। और अगर हमने अपने ज्ञानमय कोश में, अपनी ज्ञान चेतना में ओम का ध्यान किया, तो हमने अपने दिमाग को किस चीज से भरा है? परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा की शक्ति से, हमने उस दिव्यता से अपने दिमाग को भरा है। ओह, याद कर रहा हूं, जब मैं सुमिरन की बात कर रहा हूं तो सुमिरन कहते ही मुझे संसार का एक ऐसा आदर्श उदाहरण याद आता है जिसकी सांस सांस में सुमिरन बसा हुआ था, और उस शख्स का नाम है पवन पुत्र हनुमान। जिसकी सांस सांस में सुमिरन बसा हुआ है, और ऐसा सुमिरन बसा हुआ है कि अगर सीता मैया के द्वारा उनको मोतियों का हार भी दिया जाता है, तो मोतियों को एक एक को दांतों से तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं कि इसमें उनके राम है कि नहीं, उनके भगवान है कि नहीं। एक एक मोती को तोड़ रहे हैं और देख रहे हैं। और सीता मैया कह रही है, ऐ मेरे पुत्र, ये तू क्या कर रहा है? बोले, मैया देख रहा हूं इसमें आप लोग रहते हैं कि नहीं। बोले, हम कोई मोतियों में थोड़ी रहते हैं। बोले, हम ऐसी कोई चीज ही नहीं लेते जिसमें आपका निवास ना हो। जिसमें भगवान का निवास नहीं, उसे भगत कैसे धारण करेगा? हम तो सेवाव्रती लोग हैं, हम तो सेवक हैं, आपके सेवाव्रती लोग हैं, और हम तो वही धारण करेंगे जिसमें हमारे स्वामी का शुभ नाम है। बोले, क्या कह रहे हो? तो पास में तो तुम्हारा दिल भी है,
तो क्या तुम उसमें भी हम रहते हैं? बोले बिल्कुल रहते हैं हम दिल में। अगर तुम ना हो मैया तो हम अब इस दिल को भी निकाल के बाहर फेंक दे। बोले क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण देखना है तो चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे दिल में बसे हैं राम। और तब उनका वो महान सुमिरन सारे संसार के लिए आदर्श बन गया। एक सुमिरन करते करते बंदर की योनि में पैदा होने वाले श्री हनुमान भी राम के भी प्राण वल्लभ बन गए। अर्थात पशु पशु न रहा, पशु भी पशुपतिनाथ हो गया। ये है वो महान कार्य जिसे मैं कह रहा हूं सुमिरन। मैं भी सुमिरन करता हूं और आप सबको भी प्रेरणा देता हूं कि आप सब लोग भी सुमिरन किया करो। नाम क्या लोगे वो गौण है, तुमने स्मृति उसकी ले ली, हो गया तुम्हारा काम। मैंने कबीर को पढ़ा तो कबीर का हर दोहा, हर पदावली सुमिरन से सजी हुई है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ा तो कदम कदम पर सुमिरन भरा हुआ है। और ऐसा सुमिरन भरा हुआ है कि विनय पत्रिका की शुरुआत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलु कामी। ऐ प्रभु हम तो समर्पण है तेरे प्रति, मेरे पास मेरा क्या है भगवान, हम तो कामी लोग हैं, कुटिल लोग हैं, कपटी लोग हैं। अरे हम तो लक्कड़ समझ करके लाश को भी पकड़ते हैं और प्रेमिका से मिलने चले जाते हैं। हम तो अजगर को भी सांप समझते हैं और पकड़ करके अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो हम तो कामी कपटी कुटिल लोग हैं। हम पर भरोसा मत रखना, पर तुम अपने आप पर जरूर भरोसा रखना कि तू तो महान है। मैं नहीं तिरा तो क्या हुआ, तू तो तिराने वाला है, तू हमें जरूर पार लगा देना। और तब तुलसीदास जी ने कहा था कि मौसम कौन कुटिल खलु कामी। मैं भी जब परमात्मा के आगे समर्पण करने जाता हूँ तो इस तरह की पंक्तियां अपने मन में जरूर दोहरा लेता हूँ कि प्रभु जी मौसम कौन कुटिल खलु कामी, जो तनु दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलु कामी। हम काहे के बड़े, हम काहे के सेलिब्रेट, हम तो नमक हरामी लोग हैं। अरे हमसे तो कबीर ने कभी कहा था कि हमसे तो वे कुत्ते कहीं ज्यादा अच्छे हैं जो मालिक की रोटी खाते हैं और मालिक की हाजिरी बजाते हैं। हम रोटी तो तेरी खाते हैं और हाजिरी घरवाली की बजाते हैं। मौसम कौन कुटिल खलु कामी। सुमिरन होना चाहिए। जिस दिल में सुमिरन नहीं हुआ, जिस मन में सुमिरन नहीं हुआ, वो मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। इस मन को शबरी बनना पड़ेगा, इस मन को मीरा बनना पड़ेगा, इस मन को चंदन बाला बनना पड़ेगा। तो मैं पहली एक बात सिखा रहा हूं और वो बात है सुमिरन। श्री प्रभु शरणम। कोई भी कार्य करना हो श्री प्रभु शरणम, परमात्मा की शरणागति ले लो और दे दो, बस हो गया, तुम्हारा काम हो गया। अब उस काम को पूरा करना, मंगल करना, फतेह करना उसका काम है जिसकी हमने शरणागति ले ली है। इसीलिए मैं गुरु मंत्र देता हूं, श्री प्रभु शरणम सद्गुरु शरणम। परमात्मा का सुमिरन करके दिन की शुरुआत करो। क्या करके? भाई परमात्मा हमारी मम्मी है, परमात्मा हमारा पापा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तू ही तो है हमारी मम्मी, तू ही तो है हमारा पापा, तू ही है हमारा भाई और तू ही है हमारा दोस्त, तू ही है हमारा ज्ञान और तू ही है हमारा धन। तो तेरा सुमिरन करके हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं।
चाहे दिन का शुभारंभ हो या दिन का समापन, शुभारंभ करना हो तो भी सुप्रीम पावर को याद करके श्री प्रभु शरणम सद्गुरु शरणम कहते हुए दिन का शुभारंभ करो। और रात को जब सोने के लिए जा रहे हो तो हो सकता है दिन भर का अनर्गल संवाद, अनर्गल चीजें हमारे भेजे में भरी हुई हो, तो वहां पर उन चीजों को लेकर मत सोना, वरना अगर सपने भी आएंगे तो उल्टे पुल्टे आएंगे, चोरी जारी के आएंगे, व्यभिचार के आएंगे, तो सोने से पहले भी श्री प्रभु शरणम, परमात्मा की शरणागति लेकर अपने दिमाग को परमात्मा की स्मृति से भरकर विश्राम कीजिएगा। रात इतनी सुनहरी होगी, दिन से भी ज्यादा उजाला रात को होगा। पहला काम है सुमिरन, दूसरा काम है सत्संग, दूसरा काम है सत्संग। ये वो दिव्य मार्ग है जो हरामी को भी राम बनाने की ताकत रखता है। सत्संग हरामी को भी राम बनाने की ताकत रखता है। ये अंगुलीमाल डाकू को भी भिक्षु बनाने का सामर्थ्य रखता है। ये अर्जुन माली जैसे हत्यारे को भी एक सिद्ध संत बनाने की क्षमता रखता है। यह है वो सत्संग। जो काम जिंदगी में कोई टीचर नहीं कर पाता, जो स्वयं के मां बाप नहीं कर पाते, वो काम एक अकेले संत की संगत, ज्ञानी गुरु की संगत वो गुल खिला देती है, जो गुल एक मां बाप मिलकर भी नहीं खिला पाते हैं। दुनिया में कोई भी मां बाप अपने बच्चे को बिगाड़ते नहीं हैं, मगर फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। उन्हें बिगड़ी हुई नस्लों को अगर सुधारने की किसी में क्षमता है तो सत्संग में है। हमने तो अब तक न जाने कितने हजारों हजार लोगों के जीवन में परिवर्तन का प्रकाश लेकर आए हैं, और हमारे सत्संग ने लोगों की जिंदगी में जैसे अगरबत्ती की खुशबू पूरे मंदिर में फैल जाती है, ऐसे ही सत्संग की सुवास ने उनके पूरे हृदय को प्रकाशित किया है। टूटे हुए रिश्ते जुड़े हैं, लोगों के जीवन जो मांस मदिरा की तरफ चले गए हैं, वे अपने उन रास्तों का त्याग करके और सत्य की राह पर, सत्य की राह पर निकल कर चले आए हैं। समाज में जो विषमताएं थी वे दूर होने लगी हैं, और इन सबको करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है सत्संग। हम यहां साधना सत्र में भी, साधना शिविर में भी एक सत्र सत्संग का जरूर करते हैं, क्योंकि इसमें रूपांतरित करने की ताकत छिपी हुई है, बदलने की क्षमता है इसमें। बचपन से लेकर 55 तक के लोगों को रूपांतरित करने की इसमें क्षमता है। बदलते हैं लोग। अभी कुछ समय पहले ही प्रवचन देकर के उठा था, और प्रवचन था घर को कैसे स्वर्ग बनाएं। प्रवचन देकर के जैसे ही उठे हम किसी घर पर चले गए। शाम को जब वापस उस घर से निकले अपने स्थानक में लौटने के लिए, तो हमारे साथ 5-7 लोग और भी थे। आदरणीय ललित प्रभु जी, शांति प्रिय जी और 5-7 सज्जन सुश्रावक साथ में थे। इतने में ही पास में एक गाड़ी आकर के रुकी। गाड़ी आकर रुकती है तो फिर हमें भी रुकना ही पड़ता है। अंदर से पति पत्नी निकल कर आए, और आते ही भाई संत को देखकर लोग प्रणाम करने की परंपरा तो रही है, पर वो तो बाहर निकलते ही उसकी धर्मपत्नी फूट फूट कर रोने लगी। हमने कहा भाई हुआ क्या है, आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? बोले बाबू जी मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं।
आज आप सुबह आपका प्रवचन सुना, इनका दिल ऐसा बदल गया। आज मैं 17 साल में पहली बार अपने पीहर जा रही हूं, इन्होंने मेरा पीहर जाना बंद कर रखा था। आज सुबह आपका प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद घर आए और कहा कि मैं अपने ससुराल वालों से अपना सभी प्रकार का वैर विरोध मिटाता हूं, आज मैं तुम्हें पीहर लेकर के चलता हूं। और आज वो महिला कहने लगी, बाबूजी मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, आज मेरे पति का दिल बदल चुका है। 17 साल में पहली बार मैं अपने भाई से, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जा रही हूं, मेरे लिए इससे बड़ी सुकून की बात और क्या होगी।